अलयार जज साहब को कैमरे की वह वीडियो दिखा देता है जिससे साबित हो जाता है कि असलम के गैराज में पुलिस वालों ने चोरी की गाड़ी खड़ी की थी। ये देखकर जज साहब संवाल और पिया को बुलाते हैं और असलम को जेल से रिहा करने का हुक्म दे देते हैं। साथ ही पुलिस अफसर बाबर को जेल की सजा सुना देते हैं। ये सुनकर संवाल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। पुलिस असलम को जेल से छोड़ देती है और संवाल व पिया उसे घर लेकर जा रहे होते हैं। तभी अलयार वहां आ जाता है। पिया अलयार का शुक्रिया अदा करती है और असलम कहता है कि अलयार, आज तुम्हारी वजह से ही मैं जेल से रिहा हो पाया हूँ। तभी अलयार पिया से कहता है कि मुझे दाऊद की असलियत पता चल चुकी है। पिया प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। इस पर पिया कहती है कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम अपने अब्बू दाऊद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओगे। यह सुनकर अलयार के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह पिया से कहता है कि वह दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार है। अलयार पिया और संवाल के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि वह गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाता है और पिया की अम्मी की मौत का जिम्मेदार भी वही है। यह सुनकर पुलिस अफसर पुलिस वालों को दाऊद को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। पिया अलयार का बहुत शुक्रिया अदा करती है। संवाल पुलिस के साथ दाऊद को पकड़ने उसके घर जाता है, जहां दाऊद देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा होता है। संवाल उसे रोक लेता है और पीछे से पुलिस आकर दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में दाऊद को 10 साल की सजा हो जाती है। इसके बाद अलयार अपनी अम्मी से कहता है कि वह पिया का रिश्ता मांगने उसके घर चले। इस पर अलयार की अम्मी कहती हैं कि क्या असलम साहब इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। अलयार कहता है कि अगर असलम साहब न माने तो वह देश छोड़कर चला जाएगा। वह तुरंत पिया को फोन करता है और कहता है कि वह रिश्ता लेकर उसके घर आ रहा है। यह सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पिया के घर की घंटी बजती है। पिया दरवाजा खोलती है तो सामने अलयार अपनी अम्मी के साथ खड़ा होता है। पिया दोनों को अंदर ले आती है। जकिया अलयार की अम्मी का स्वागत करती है और पिया चाय लाकर देती है। अलयार की अम्मी जकिया से कहती हैं कि हम आपकी बेटी पिया का हाथ अलयार के लिए मांगने आए हैं। जकिया कहती हैं कि वह अभी असलम साहब को बुलाती है। पिया असलम को फोन करती है कि जल्दी घर आ जाइए, अलयार और उसकी अम्मी आए हुए हैं। असलम तुरंत घर आ जाता है। अलयार असलम से अपने पिता दाऊद के लिए माफी मांगता है। असलम अलयार को माफ कर देता है और अलयार और पिया के रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर अलयार बहुत खुश हो जाता है। पीछे से संवाल भी यह सब सुन लेता है। तभी पिया कहती है कि अब्बू, मैं संवाल को पसंद करती हूँ। इस पर संवाल कहता है कि पिया, मैं गली का गुंडा हूँ, मेरे पास अलयार जितना पैसा नहीं है, तुम अलयार से ही शादी कर लो। यह सुनकर पिया अपने कमरे में चली जाती है। असलम साहब अलयार से कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारी और पिया की शादी होगी। इसी बीच संवाल को सासी का फोन आता है। वह बताती है कि शरियार को तुम्हारी और मेरी पुरानी लव स्टोरी का पता चल गया है और उसने मुझे तलाक दे दिया है। सासी पूछती है कि क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे। संवाल कहता है कि वह सोचकर जवाब देगा। कुछ दिनों बाद अलयार और पिया की शादी का दिन आ जाता है। पिया के दिल में अब भी संवाल की मोहब्बत होती है। अलयार स्टेज पर बैठा होता है। जकिया पिया को लेकर हॉल में आती है। अलयार पिया का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बैठाता है। संवाल उदास होकर यह सब देख रहा होता है। तभी असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं और सासी भी शादी में पहुंच जाती है। मौलवी साहब अलयार से पूछते हैं कि क्या उसे पिया के साथ निकाह कबूल है। अलयार कहता है हाँ कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब पिया से पूछते हैं कि क्या उसे अलयार के साथ निकाह कबूल है। पिया संवाल की तरफ देखती है और अचानक उसे चक्कर आ जाता है। वह बेहोश हो जाती है। संवाल दौड़कर आता है और पिया को उठाने की कोशिश करता है। अलयार तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर पिया को दवा देती है और उसे होश आ जाता है। अलयार पिया से कहता है कि तुम संवाल से मोहब्बत करती हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारी शादी संवाल से करवाऊंगा। यह सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। असलम साहब संवाल से पूछते हैं कि क्या वह पिया से शादी करने को तैयार है। संवाल सबके सामने पिया को प्रपोज करता है और कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। असलम साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि अब संवाल और पिया का निकाह पढ़ाया जाए। मौलवी साहब संवाल और पिया का निकाह पढ़ा देते हैं। इसके बाद अलयार पिया से आखिरी मुलाकात करके ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सासी संवाल को शादी की मुबारकबाद देती है और संवाल उसे देखकर उदास हो जाता है। आखिर में असलम साहब पिया की रुखसती कर देते हैं और संवाल पिया को अपने घर ले जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस ड्रामे का एंड कभी नहीं जान पाए।